विद्या कसम है उसको, हाँ। विद्या कसम अरे भाई। ठीक है। बिना अगर कोई पीवाईक्यू करे गया तो, बिकॉज नो मैटर मैं कितने अच्छे से पढ़ा दूं, नो मैटर आप कितने अच्छे से पढ़ लो, अब अगर सवाल ही नहीं हो पाएंगे तो मतलब क्या है। ठीक है, चलो। दोस्तों हम मूव करेंगे एनिमल टिश्यू। बहुत ध्यान से देखना, राइट। एनिमल टिश्यू जो आपके होते हैं जवानों, जैसे अभी आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा, ऐसे ही हमारे एनिमल्स में आपको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके टिश्यूज। मेनली चार तरीके के टिश्यूज हम पढ़ते हैं। पहला आपका होता है इपीथेलियल टिश्यू हमारा, राइट। फर्स्ट टाइप इज इपीथेलियल टिश्यू, इपीथेलियल टिश्यू। ठीक है। सेकंड टाइप आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू। आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे टिश्यू हैं जिनका मेन काम होता है आपस में चीजों को जोड़ना, राइट। आपको नहीं पता, इवन जो आपका वो होता है ना, खून, राइट, ब्लड। ब्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों। ब्लड भी आपका एक प्रकार का होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जो चीजों को ऐसे जोड़ रहा होता है। ओके, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं कि कुछ आप कर पाओ। ओके, सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो आपका हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू, देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, देन थर्ड वी हैव मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह की मसल्स होती हैं, मस्कुलर टिश्यूज हमारे बॉडी में होता है। एंड देन फोर्थ वी हैव नर्वस टिश्यू, जिसके लिए एक पूरा अलग से टॉपिक हम पढ़ते हैं बाद में जाकर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके, सॉरी। तो ये आपके मेन चार प्रकार के दोस्तों हमारे टिश्यूज पाए जाते हैं, राइट। और इसमें हम एक एक करके इनके बारे में जरा हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से टिश्यू भैया हमारे क्या करते हैं। ओके, किस टिश्यू जी का क्या काम है, वो हम जरा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हमारा इपीथेलियल टिश्यू क्या होता है। बहुत ध्यान से देखो भाई साहब, आपकी बॉडी में देखो, एनिमल है, आपके पास एक बॉडी होगी। इमेजिन करो ये आप हो, कान है आपका। पता है, मैं डायग्राम अगर सच में बनाने पे आ जाऊं ना, मैं इतना अच्छा बना दूं, बट मेरे को फिर लगता है कि यार ना बहुत टाइम ले लेगा, वरना मैं बहुत अच्छा डायग्राम बना सकता हूँ। सच बताना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, रियल नहीं लग रहा है, स्केच से कम नहीं है। जलने वाले लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जल रहे हैं कुछ लोग। तुझको ही बरार सब नहीं लग रहा है ये, बरार सा की तरह। मैं एक गो टू टॉयलेट पूछ रहा है ये, एकदम मेरे जैसा लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ऐसा लग रहा है कि इसको ग्वाइटर हो गया है। भाई ग्वाइटर याद रखना, उसमें हम ना एक क्लास करेंगे बीमारियों वाली, ठीक है। आपको पढ़ाऊंगा मैं हॉर्मोन्स ना, उसी में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखो चलो आ जाओ। तो भाई इपीथेलियल टिश्यू का मेन काम पता है क्या होता है? इसका मेन काम होता है कवरिंग प्रोवाइड करना। ओके, मेन काम जो होगा इसका वो होगा दोस्तों आपका कवरिंग प्रोवाइड करना। अब कवरिंग प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ? कवरिंग प्रोवाइड करने का मतलब ये होगा कि प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को। ओके, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इस चीज को कृपया ध्यान में रखना है। ठीक है जी, आपकी बॉडी को कर रहा होता है प्रोटेक्ट, मतलब कि आपकी बॉडी का हर एक अंग, हाथ पैर से लेकर इंटरनल ऑर्गन से लेकर, राइट, यहाँ आपका स्टमक होगा, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन है, राइट। और इधर आपका लीवर है, इधर आपका हार्ट है, इधर आपके हमारे लंग्स वगैरह होंगे। तो इस हर एक चीज को, मतलब आपके इंटरनल बॉडी, आउटर बॉडी, हर एक चीज को कवर प्रोवाइड करता है इपीथेलियल टिश्यू। खाली इंसानों में नहीं, हर एक जानवर में, ठीक है, एनिमल्स में। तो पहला काम ये हो गया। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो गया भैया, चीजों को करता है कनेक्ट। जैसे आपके बोन्स हो गए, मसल्स और बोन को जोड़ता है, उसका नाम क्या है, राइट। टेंडोन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा लिगामेंट टीयर हो गया, लिगामेंट में चोट आ गई, राइट।
ये सारी चीजें आपकी हमारी होती, ठीक है भाइयों। तो ये भी एक चीज कृपया ध्यान में रखना है। ओके, चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। चलो अब जरा हम देखते हैं डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके हमारे जो इपीथेलियल टिश्यू है भाइयों, जरा हम इनके बारे में पढ़ना पसंद करेंगे सबसे पहले, बहुत ध्यान से देखें, राइट, फिर हम बाकी पर आएंगे। इपीथेलियल टिश्यू के अगर आप देखेंगे तो कई प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका हमारा, फर्स्ट टाइप इज सिंपल स्क्वैमस इपीथेलियल। याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, सिंपल स्क्वैमस इपीथेलियल होता है टिश्यू हमारा। ओके, सिंपल स्क्वैमस इपीथेलियल टिश्यू हमारा होता है। ये कहां कहां प्रेजेंट होता है? ये आपके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा, जो आर्टरीज वेन्स वगैरह है ना, उसमें प्रेजेंट होता है, और उसको मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है। ब्लड वेसल्स में होगा, एल्वेली में होगा, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके, एल्वेली के साथ साथ आपके हार्ट के चैम्बर्स में होता है, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो कल के दिन जब आप ये कहते हैं कि भैया एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, ओके, तो वहां पे याद रखना कि भैया जी मैं आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल पर वॉर कर रहा हूं। ओके, जब आप ये बोलते हो कि आपका दिल किसी ने चुरा लिया, पहले बात तो यार पता है, दिल इज वेरी ओवर रेटेड। सही बताओ, आपकी बॉडी का जो ऑर्गन है दिल, इट इज हाईली ओवर रेटेड, है ना। पोएट्स ने उसको इतना ओवर रेट कर लिया है, राइट। क्यों ओवर रेट है आप बताऊं मैं आपको, इसलिए है ओवर रेटेड क्योंकि उसका कोई और काम ही नहीं है। जैसे घर में आपके होता है ना पंपिंग मशीन, घर में टुल्लू होता है, मोटर होती है मोटर, उतना ही काम होता है आपकी बॉडी में दिल का। मतलब दिल को कुछ और आता ही नहीं है, सिर्फ पंप करने। वो खून भी साफ नहीं कर पाता अपना खुद का यार, उसका कपड़ा भी कोई और धुलता है, बताओ ये हाल, ठीक है। तो आपके हार्ट में खून आएगा और फिर वो जाएगा प्योर होने आपके, राइट, उसमें गैसेस एक्सचेंज होगा जाके लंग्स में, एंड फिर खून पूरे बॉडी में दौड़ेगा। तो दिल का सिर्फ इतना काम है कि भैया पूरे बॉडी में दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, इतना ही काम है उसका, और कोई और काम नहीं करता। तो आई डोंट नो क्यों दिल से हम रिलेट करते हैं प्यार को, या दिल से हम दिल दे दिया। मैं सच बताऊं, सबसे बेस्ट ऑर्गन जो मुझे लगता है, राइट, वो डेफिनेटली आपका दिल नहीं है, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन यार। सबसे ज्यादा मेहनत स्मॉल इंटेस्टाइन आप ही कर रही है। मेन मेहनत अगर आप देखोगे कौन कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन कर रही है। अगर मैं अगर ये प्यार वार को रीडिफाइन करूं तो मैं ऐसे बोलता कि मैंने अपना स्मॉल इंटेस्टाइन तुमको दे दिया, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुमको दे दी यार। वहीं मेरा खाना पच रहा है, वहीं मुझे न्यूट्रिशन मिल रहा है, कंप्लीट डाइजेशन मेरा वहीं पे हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन, आज वो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन चुरा ले गई, है ना। सो तो जितने सॉन्ग हैं दिल से बने हुए, वहां अगर आप रिप्लेस करो स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसा लगे, कितना अच्छा लगे। लंग्स इज मोर इंपॉर्टेंट, मान सकता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब एवरी ऑर्गन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर हार्ट। ऐसा नहीं है यार, ठीक है, मतलब सब सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन रुक जाए तो काम खत्म कर देगा, हाँ यार ये तो है। लेकिन यार ये सबके साथ है ना योगांश जी, अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी रुक जाए, ये है कि तुरंत नहीं मरोगे, टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा मरने में। दिल के साथ यही एक चीज है कि तुरंत मर जाओगे फिर, शायद इसीलिए उसकी ज्यादा वैल्यू। मैं नहीं मानता, ठीक है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम्म ओके, तो भाई जो आपका सिंपल स्क्वामस, अभी याद रखो तुम, ठीक है। सिंपल स्क्वामस इपीथेलियल ब्लड वेसल्स में होता है, एल्वेली में होता है, और आपके दिल के चैम्बर्स में। दूसरा, सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड आपका होता है स्क्वामस इपीथेलियल, स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू आप, ठीक। तो जो हमारा होता है स्क्वामस इपीथेलियल, स्क्वैमस इपीथेलियल, इसके बारे में कृपया करके याद रखना क्या, कि ये आपका हमारा ऑसोफेगस में होता है, आपके ऑसोफेगस में होता है, लाइनिंग ऑफ माउथ में होता है। अगर मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूं, एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा, राइट, कि मैंने एक थप्पड़ मारकर तुम्हारा ऑसोफेगस बाहर निकाल दिया, जरा बताओ मैंने कौन से टिश्यू को आपके डैमेज कर दिया। अगर मैं होता एग्जामिनर तो मैं पूछता, तो उसका जवाब होगा स्क्वैमस एपिथेलियल को। तो ऑसोफेगस में, लाइनिंग ऑफ माउथ में, राइट, या फिर इवन आपके हमारे वो आपके यहाँ पर गले में होता है ना वो,
फेर्निक्स वगैरह, फेर्निक्स में भी आपको मिलेगा स्क्वेमस एपिथेलियल, फेर्निक्स गले में होता है आपके, ठीक। ओके, तो यहां पर यूल फाइंड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू हमारा, दो क्लियर हो गए। ओके, तीसरे पे आते हैं, थर्ड। थर्ड हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल। ऐसा नहीं कि बस यही दो जगह मिलेंगे, और भी होते हैं जगह, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, बस मैं आपको बता रहा हूं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, ये थर्ड टाइप दोस्तों, ये कहां मिलने वाला है भैया हम, तो ये यूल फाइंड ये कहां पर, ये आपके स्किन में मिलेगा। देखो, स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही है जो चीज बहुत दूर तक फैली होगी भाई, जो चीज खूब दूर तक गई होगी, ठीक है, जो चीज हमारी खूब दूर तक गई है उसी को आप बोलते हो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल। तो यू विल फाइंड दिस कहां पर, स्किन में आप, ओके, स्किन में मिलेगा, आई में, आंखों में होगा, ठीक है, रेक्टम में होगा, रेक्टम, ठीक। यहां पर फाइंड स्ट्रेटिफाइड हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको स्किन में मिलेगा, ठीक। देन आपका आता है कलमनर एपिथेलियल, कलमनर एपिथेलियल टिश्यू हमारा। तो जहां भी आपको पहली बात तो इपीथेलियल वर्ड दिखे समझ जाना, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना आपकी बॉडी को, ओके। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके हमारे इपीथेलियल टिश्यू दोस्तों प्रेजेंट होते हैं। सो कोलमनर इपीथेलियल टिश्यू आपका प्रेजेंट कहां पे होगा, ये आपका प्रेजेंट होता है दोस्तों रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जहां से आप सांस लेते हो, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके ये प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब्स, फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब्स होती है, फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है, यूट्रस में प्रेजेंट होता है, ओके, स्टमक में भी आपको ये देखने को मिल सकता है, राइट, स्टमक में भी यू विल फाइंड दिस। इसके अलावा इंटेस्टाइन में भी, इंटेस्टाइनल जो आपके हमारे ट्रैक होते हैं उसमें भी आपको मिल सकता है, ठीक है भाई। तो यहां पर यू विल फाइंड हमारे कोलुमनर एपिथेलियल। देन नंबर 5, क्यूबाइडल एपिथेलियल, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू ये कहां मिलेगा, याद करना पड़ेगा बिल्कुल। क्यूबाइडल एपिथेलियल आपको मिलेगा दोस्तों किडनी में, सबसे इंपॉर्टेंट, किडनी में यू विल फाइंड दिस, ठीक। थायराइड ग्लैंड जो आपकी होती है, थायराइड ग्लैंड्स वहां पर भी देखने को मिलेगा, साथ में आपकी इवन जो आपका सलाइवरी ग्लैंड होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट्स जो होती हैं उसकी, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, वहां भी यू विल फाइंड दिस, कौन सा हमारा क्यूबाइडल एपिथेलियल। तो ये सारे हमारे दोस्तों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स थे एपिथेलियल टिश्यू के। लेट मी रिपीट, भाइयों हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स में हमारे कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। पहला था हमारा इपीथेलियल, इपीथेलियल का मेन पर्पस ही क्या होता है, चीजों को प्रोटेक्ट करना, कवरिंग प्रोवाइड करना, ओके। सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड आपका स्क्वैमस, कलमनर और क्यूबाइडल, इतने प्रकार के आपके होते हैं इपीथेलियल, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, काम सबका सेम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को या उस ऑर्गन को, बस, ठीक। यहाँ पर लिखे हैं। एक आपका हमारा ये भी होता है ग्लैंडुलर, ये क्या होता है, जब भी आपका हमारा टिश्यू अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है उसको हम ग्लैंडुलर बुलाने लगते हैं, मतलब कि जो आपका इपीथेलियल टिश्यू है जब वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, राइट, देन उसका नेम होगा ग्लैंडुलर इपीथेलियल। बाकी सारे आपके ये फोटो बनी हुई है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बस आपसे पूछेगा जरा बताओ ब्लड वेसल में क्या मिलेगा, जरा बताओ एल्वेली में क्या मिलेगा, ऐसे ही एग्जामिनेशन में आपसे दोस्तों पूछने वाला, ठीक। ओके, तो ये था हमारा पहला जिसको हम कहते हैं इपीथेलियल टिश्यू। अब हम मूव करेंगे सेकंड पर, पहला डन। अब हम आएंगे कनेक्टिव टिश्यू पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी एक्चुअली, बहुत ध्यान से देखना। दूसरा दोस्तों हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही आप समझ गए होंगे, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या होता है भैया, चीजों को जोड़ना। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे आपके टिश्यूज हैं जिनका पर्पस क्या है, चीजों को जोड़ देना। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका है लीगामेंट, वन इज लीगामेंट, दूसरा है आपका टेंडोन्स, बहुत ध्यान सुनना, और तीसरे हैं आपके कार्टिलेज। इन तीनों के ऊपर सवाल बहुत आए। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये होता है जोड़ने वाले लोग आपके। तो हमारी बॉडी में मेनली ये तीन होते हैं जिनका काम होता है जोड़ना, लीगामेंट, टेंडोन्स एंड कार्टिलेज।
जो आपके लिगामेंट होते हैं भाइयों, ये आपके बोन को बोन से जोड़ते हैं। जहां पर दो बोन्स होती हैं, अब आप देखो लिगामेंट कहाँ कहाँ है। आपके घुटने में होता है लिगामेंट, आपने सुना होगा लिगामेंट टियर हो गया किसी का, बहुत टाइम लगता है वो सही होने में, है ना? तो बोन और बोन को, जहां पर दो बोन होंगी, अब आप हाथ सोचो, अगर लिगामेंट ना हो तो आप ऐसे हाथ हिला ही ना पाओ भाई, आप ऐसे पैर वॉक ही नहीं कर पाओ, आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। ओके, सो इट इज ड्यू टू लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, बोन और बोन को जोड़ता है, और ये बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होता है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अगर ये फ्लेक्सिबल ना हो तो आप जो भी मैं लिख पा रहा हूं, राइट, या आप चल पा रहे हैं, सब ना हो पाए। ओके, सो लिगामेंट का मेन काम क्या होता है, लिगामेंट इज दैट कनेक्टिव टिश्यू जो कि ज्वाइन करता है दो बोन्स को, दो हड्डियों को ज्वाइन करता है। देन वी हैव टेंडॉन्स। टेंडॉन्स ज्वाइन करता है एक बोन को दूसरी मसल के साथ, बोन और मसल को आपस में जोड़ता है आपका टेंडॉन्स। ठीक, ये स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है, इट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, लेकिन ये फ्लेक्सिबल कम होता है एज कंपेयर टू लिगामेंट, लेस फ्लेक्सिबल। ये आपका फ्लेक्सिबल दोस्तों कम होगा। एंड देन वी हैव कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में ध्यान रखना कि ये स्मूदन करता है जॉइंट्स को, इट स्मूदन्स, जो आपके जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनको ये स्मूदन करता है। कहां कहां मिलता है, इसके ऊपर सवाल आए हुए हैं भाइयों। ये आपको मिलेगा नाक में आपके, ये आपको मिलेगा आंखों में आपके, ओके, ये आपको मिलेगा ट्रैकिया में, लैर्निक्स में मिलेगा आपको, ठीक है, इवन नी में भी आपको मिलता है कार्टिलेज। तो ये सारी जगह पर यूल फाइंड हमारे कार्टिलेज को। इसका मेन काम ही क्या होता है, जॉइंट्स को स्मूदन करना। अगर जॉइंट्स स्मूदन ना हो तो भैया जी सोचो, अगर हड्डी है आपकी नोज में तो ऐसे आप नाक दबा ही ना पाए है ना? आप जो ये अपने कान को ऐसे मरो देते हो, टीचर जो ऐसे आप कान पकड़ के आपको मारते हैं, वो हो ही ना पाता, कान आपका मुड़ता ही नहीं, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ कार्टिलेज ये जॉइंट्स को स्मूथ कर देता है, ठीक है? तो ये आपके कुछ हमारे कनेक्टिव टिश्यूज थे। अब अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, जैसे आपका हो गया ब्लड, ध्यान रखिए, ब्लड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के बारे में मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ रहे होंगे लाइव प्रोसेस, जहां पे आप जानेंगे कि ब्लड कितना जरूरी है, ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, सब कुछ आप पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है? कौन से ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, एंटीबॉडी क्या होती है, राइट, आपके हमारे एंटीजन क्या होते हैं, और सवाल बिल्कुल आए हैं, इस बार भी सवाल इसके ऊपर आया। तो हर एक चीज बहुत आराम से पढ़ो, उसको रिवाइज करो बस, ठीक। सो कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों आपका ब्लड भी होता है, राइट, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडॉन, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा एक आपका होता है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एंड दूसरा हमारा होता है एरोलर टिश्यू, एरोलर टिश्यू। सो एडिपोज एंड एरोलर दो भाई हमारे और होते हैं। एडिपोज टिश्यू का जो मेन काम होता है, ये आपके स्किन और मसल के बीच में मिलता है, ये होता है स्किन और मसल के बीच में, जो ये फैट जमा होता है ना, पेट में फैट है आपके, कहीं पर फैट है, ये आपका फैट नहीं है, आपका एडिपोज टिश्यू है। सो एडिपोज टिश्यू क्या होता है, आपके बाहरी परत स्किन और जो आपके हमारे अंदर के जो आपके हमारे वो मसल्स हैं या ऑर्गन है, राइट, उनके बीच में आपके जमा हो जाते हैं, ठीक, ध्यान रखना। ये आपके हमारे होते हैं एडी, एक सेकेंड, ये एरोलर होगा ना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया गाइस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। सो एडिपोज टिश्यूज आपके होते हैं दोस्तों, ये आपके फैट स्टोर करते हैं, नाम मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, ये स्टोर करते हैं आपके फैट्स, ओके, ये स्टोर करते हैं आपके फैट, ठीक, मतलब ये आपकी जो बॉडी है स्किन के अंदर और जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उनके बीच में, स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स जो आपके हैं, राइट, बिटवीन स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में आपको मिलेगा एडिपोज टिश्यू। एंड जो आपका एरोलर टिश्यू है दोस्तों, ये आपको मिलेगा स्किन और मसल के बीच में, स्किन और मसल्स के बीच में आपको मिलेगा। और इसका मेन काम क्या होता है, ये रिपेयर करता है, राइट, ये रिपेयर करता है आपके टिश्यूज वगैरह को। आप जिम करके आते हो, है ना, उसके बाद जो रिकवरी होती है उसमें एरोलर टिश्यू का मेन रोल होता है, ओके। तो एडिपोज टिश्यू आपका फैट स्टोर करता है, स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में फैट को स्टोर करेगा, एंड बाद में उसी को आप एनर्जी के फॉर्म में यूज करोगे। दूसरा आपका जो एरोलर टिश्यू है, ये स्किन और मसल के बीच में होता है और ये टिश्यूज को रिपेयर भी करता है। तो ये इतने सारे आपके दोस्तों हमारे कनेक्टिव टिश्यूज थे, इतने सारे हमारे क्या है यहाँ पर
कनेक्टिव टिश्यू, इसके काम क्या है ये भी प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मसल्स जो आपकी बॉडी में होती हैं। ओके, जो हमारी मस्कुलर टिश्यूज होती हैं दोस्तों, अब इनके बारे में ध्यान रखना पहली बात, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का मेन काम ही क्या होता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए, मूवमेंट में हेल्प करे। इट हेल्प्स इन मूवमेंट, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी या ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स, ठीक है। मूवमेंट में दोस्तों आपका हेल्प करता है। इसके पास जो आपके मस्कुलर टिश्यू होते हैं, इसके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको आप कहते हो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसके पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक अलग तरीके का प्रोटीन होता है आपके मसल्स में, ध्यान रखना, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू हमारे तीन प्रकार के, हमारी बॉडी में दोस्तों यूल फाइंड तीन प्रकार की मसल्स। सबसे पहले आपको मिलेगी हमारी दोस्तों स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। दूसरी आपको मिलेगी स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। क्या डिफरेंस है भैया जी जरा बताओ, बहुत ध्यान से देखो मेरे भाई। स्केलेटल मसल जो आपकी होती है और जो स्मूथ मसल होती है, ध्यान रखना, जो आपकी स्केलेटल मसल है ये आपकी हमारी होती है इनवॉलेंट्री, राइट। और जो आपकी स्मूथ मसल है ये आपकी होती है इनवॉलेंट्री, जो स्केलेटल मसल है ये आपकी होती है वॉलेंट्री, मतलब कि यू कैन कंट्रोल देम, वी कैन कंट्रोल स्केलेटल मसल, बट ये आपकी हमारी होती हैं वी कैन नॉट कंट्रोल, मतलब इनको वी कैन नॉट कंट्रोल। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो आप खुद सोचो, आपकी बॉडी में ऐसे कौन कौन से मसल हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। मुझे अभी हाथ उठाना है मैं उठा दूंगा, है ना, आपको मारना है मैं मार दूंगा। तो ये सारी आपके ऐसी मसल्स हैं जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ओके। अगर मुझे कल जाकर जिम करना है, बाइसेप्स की एक्सरसाइज करना है तो मैं करूंगा, बाइसेप्स पे मेरे मसल पे जोर आएगा, वो मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ, बाइसेप्स की मसल आई कैन कंट्रोल। लेकिन आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं जिनको चाहकर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कितना भी आप बोलो कि उसके बिना मैं मर जाऊंगा, दिल मेरा टूट गया, है ना, नहीं जी पाऊंगा, बट यू कैन नॉट कंट्रोल, समझ रहे हो। सोचो अगर आपका इस चीज के ऊपर कंट्रोल होता कि दिल की धड़कन अब रुक जाए, है ना, तो भाई क्या क्या हो गया होता अभी तक तो, है ना, क्या क्या हो चुका होता अभी तक, राइट। अभी तो जो आप प्रूफ दिखाते हो कि देखो मेरा लास्ट सीन 2 घंटे पहले का है, देखो आज मैंने व्हाट्सअप खोला ही नहीं था, है ना। सोचो अगर ये भी होता कि आपके हाथ में होता है कि दिल की धड़कन रोक लेना, आपके हाथ में होता है कि जो आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है नॉर्मली उसको आप कंट्रोल कर पाते, फिर तो हो चुका। फिर तो कुछ लोग रोज कोई ना कोई मर रहा होता, ठीक है। सो इट इज गुड कि हाँ वी कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट कंट्रोल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कैसे फंक्शन कर रहा है। आप खा सकते हो, है ना, वो आपकी स्केलेटल मसल है कि आप अपने हाथ से उठाकर मुंह में रखोगे खाना, लेकिन उसके बाद अंदर जो आपका डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है यू कैन नॉट कंट्रोल। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि खाना पेट में कब तक रहे, कब खाना स्पिंचटर मसल के थ्रू जाए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, कितना खाना पचे, कितना वेस्ट निकले, यू कैन नॉट कंट्रोल। यू कैन नॉट कंट्रोल कि आपकी बॉडी में डिफ्यूजन कैसे हो, और आपका आपकी बॉडी में कैसे प्योर हो रही है आपकी ऑक्सीजन, और CO2 कैसे बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन कैसे आपका मतलब डिफ्यूजन से कैसे आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है, यू कैन नॉट कंट्रोल। किडनी का काम यू कैन नॉट कंट्रोल, फिल्टर कैसे हो रहा है यू कैन नॉट कंट्रोल, ओके। तो इसी को कहा गया है कि आपकी बॉडी में यार यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, कुछ को यू कैन कंट्रोल लेकिन कुछ को यू कैन नॉट कंट्रोल, ओके। तो जो आपकी स्केलेटल मसल होती है भाइयों, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको हम स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल। और स्मूथ वाले को हम कहते हैं अनस्ट्रिएटेड, दिस इज अनस्ट्रिएटेड, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जो आपकी स्केलेटल मसल है ये लॉन्ग होती हैं, ये नेचर पूछा गया है कई बार एग्जाम में, अगर इन मसल्स को आप देखोगे लॉन्ग होंगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। इसके अलावा अनब्रांच जो होती हैं,
और इसमें न्यूक्लियस खूब सारे होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। ये नेचर है आपकी स्केलेटल मसल का, ठीक। वहीं पर जो आपकी स्मूथ मसल है, ये अनस्ट्रिएटेड आपकी होंगी हमारी, राइट। इसके अलावा ये आपकी लॉन्ग ये भी होती हैं, लेकिन ये आपकी हमारी होती हैं यूनी न्यूक्लिएट, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल जो पूछेगा एग्जाम में, और खासकर स्मूथ मसल का। तो स्मूथ मसल के एग्जाम्पल्स आपके हो गए, जैसे आपकी आंखों में आइरिस। कभी भी आपको चेक करना है कोई मरने का नाटक कर रहा है, सही में मर गया, उसकी आंखों में रोशनी मारो, यू कैन नॉट डायलेट योर मतलब प्यूपिल या वो चीज आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ओके। आपकी बॉडी में आइरिस जो है वो, उस पर अगर आप रोशनी मारोगे तो आपको दिख जाएगा बंदा जिंदा है मर गया, आप फेक कर ही नहीं सकते आइरिस को, ओके। आप ऐसे आंख खुली रख नहीं सकते अपनी ठीक है, अभी आप ट्राई कर लो, ठीक। अभी मैं इवन मैं आपके आंख के आगे कुछ ऐसी नुकीली चीज लेके आऊंगा ना, आपकी आंख नो मैटर आप कितना ट्राई करो, अपने आप आपकी बंद हो जाएगी आंख, ठीक है। तो आइरिस एक तरीका होता है कि आइरिस के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपकी बॉडी में किस अमाउंट की लाइट आ रही है, कितनी कहाँ पे कितनी फैल रही है, राइट। यू कैन नॉट कंट्रोल इट, पहली चीज आपकी है, ठीक है। रात में आपने देखा होगा आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, नॉट लिटरली बट जो आपकी पुतलियां हैं बड़ी हो जाएंगी, दिन में जब रोशनी ज्यादा होती है छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दूसरा, इसमें दूसरा है आपका यूट्रस, ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंट्रोल ना, यू कैन नॉट कंट्रोल भैया यूट्रस कब रेडी हो कब रेडी ना हो। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन में आपको बताऊंगा यूट्रस की लाइनिंग्स कैसे ब्रेक होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, रिलैक्स, ठीक है। जो चीज आपको स्कूल में ये बोलकर नहीं पढ़ाया गया कि तुम्हें तो आता होगा वो चीज आपको नहीं आती, यू शुड नो, ओके। यू शुड नो कि जो आपके अपोजिट जेंडर होते हैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता, एंड इट इज द नीड ऑफ आर, यू शुड बी अवेयर यार, ठीक है। बिकॉज जितने क्राइम जितनी चीजें आपकी हो रही हैं समाज में, है ना, बिकॉज आप फ्यूचर हो यार, कल आप जो सीखोगे अपने आप छोटे भाई बहन को सिखाओगे, राइट। 5 साल 7 साल 8 साल बाद आपके घर में भी बच्चे होंगे आपके, राइट, शादी होगी आपकी, है ना, कुछ की तो 1-2 साल में भी हो जाएगी, राइट। तो आई एक्सपेक्ट कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी आपको, आप उनको वो चीज सिखाओगे जो टैबू बन रखा है हमारे समाज में, ठीक है। तो आई टीच यू एवरी सिंगल चीज, रिलैक्स। जो एग्जामिनेशन में आती हो तो आप सीखोगे ही कि यूट्रस के टाइप्स क्या होते हैं, मायोमेट्रियम एंड बाकी चीजें, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जनरल अवेयर भी आप रहेंगे, ठीक है। चलो, तो आइरिस हो गया, यूट्रस की आपकी वॉल्व हो गई, इवन लंग्स का पार्ट हो गया, मतलब जितने भी आप सोच सकते हो इंटरनल ऑर्गन्स, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है। ये सब आपके स्मूथ मसल में आएंगे। अब एक तीसरा ध्यान रखना, कार्डियक, दिल के लिए एक अलग से मसल हमारी होती है जिसको आप बोलते हो कार्डियक मसल, ऑब्वियसली ये भी इनवॉलंटरी होगी, राइट। ये भी आपकी इनवॉलंटरी होगी, इसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, दिल की मसल को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बस इसका नेचर ध्यान रखना। जो आपकी कार्डियक मसल होती है ये सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच जो होती है, और यूनी न्यूक्लिएट होती है। ऐसे याद रखना, दिल कई जगह लगता है तो ब्रांच होंगे, ठीक है, ब्रांच होगी, और यूनी न्यूक्लिएट होगा। साथ में ध्यान रखना कार्डियक मसल आपकी स्ट्रिएटेड मसल होती है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसे कैसे भैया, लेकिन इसका नेचर है, ठीक है। तो कार्डियक मसल बिल्कुल आपकी दोस्तों हमारी होती है, कंट्रोल आपका नहीं होगा, लेकिन स्ट्रिएटेड मसल भी हम इसको कहते हैं कार्डियक को भी, ठीक है। साथ में सिलेंड्रिकल होगी, ब्रांच्ड होगी, यूनी न्यूक्लिएट हो, ठीक। तो ये एग्जाम्पल साथ में इनके फीचर्स क्या होते हैं भाइयों, ये सब आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। आ जाओ, ये सब है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका अगर मन हो तो कभी गो थ्रू कर लीजिएगा फोटो के साथ। ये देखो, लास्ट में आता है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू अभी कुछ मैं पढ़ाता नहीं जानबूझ के, बिकॉज इसके ऊपर पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, राइट। आपके हमारे ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का क्या रोल होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, सब कुछ आप पढ़ेंगे वहां पर। अभी के लिए इतना जान लो कि आपकी बॉडी में नर्वस टिश्यू होता है, सबसे बड़ी सेल आपने पढ़ी होगी, राइट। और इसका मेन काम क्या होता है, मैसेज कन्वे करना एक जगह से दूसरी जगह तक। जो दो नर्व्स के बीच में गैप होता है उसको आप साइनैप्स कहते हो, ठीक है। ये जो गैप है, एक नर्व ये रही एक नर्व ये रही, इसके बीच के गैप को आप कहोगे साइनैप्स, बस और कुछ नहीं, ठीक है, खत्म। तो भैया जी ये थी पहली बात हमारी पढ़ाई। अब एक बार ना जो मैं बोल रहा हूँ
एक बार बस कान खोल कर उसको सुनना और बताना क्या क्लियर है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे और आप खुद देखोगे कि हाँ भैया क्लियर है। ठीक है भाई। तो आज हमने पढ़ा टिश्यू। इसके पहले वाली क्लास में हमने एक बंदे की बात की थी, सेल की। आज हमने सेल का झुंड बनाया और अलग अलग झुंड अलग अलग काम करते हैं, उनको हम टिश्यू नाम देते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं टिश्यू। ठीक। पहले हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू, जहां पर आपका आया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दूसरा आपका आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। ठीक है। परमानेंट में आपका आता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। मेरिस्टेमेटिक में क्या था, वैक्यूल्स नहीं होता भैया, सेल्स छोटी होती हैं, आपकी स्पेस नहीं होता, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल होता है। डन। इंटरकैलरी, अपाइकल, लेटरल। एक इमेजिन करो पेड़ है, उस पेड़ के बॉटम पर एंड टॉप पर यू विल फाइंड अपाइकल, जो कि उसकी हाइट बढ़ाएगा। ठीक। दूसरा आपका इंटरकैलरी, जो कि नोट्स पर होगा। तीसरा आपका लेटरल, जिसको आप कैम्बियम बोलते हो, जो पेड़ के मोटापे को बढ़ाएगा। डन, खत्म पहला। दूसरा परमानेंट हमने पढ़ा। परमानेंट के आपके दो बच्चे थे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या था आपका पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, एस्क्लेरन, आपका एरन। ठीक है। इसमें क्या था भैया जी, पैरेन्काइमा स्टोर करेगा चीजों को, लिविंग होगा। एरनकाइमा एक्वेटिक प्लांट्स में होगा, लिविंग होगा। कोरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल होगा, लिविंग होगा। कोरेन्काइमा के पास लिविंग होगा। कोरेन्काइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट में वी हैड स्क्लेरेन्काइमा, जो कि डेड सेल से बना होता है, लिग्निन की उसके ऊपर वॉल होती है, उसमें कोई स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन वी हैड आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम एंड फ्लोएम। वहां पे वन वे फ्लो जाइलम में, टू वे आपके फ्लोएम में। जाइलम जल लेके जाएगा, साथ में सल्यूट्स मिनरल, फ्लोएम आपका फल लेके जाएगा। फ्लोएम के बच्चे, जाइलम के बच्चे, लिविंग कौन, डेड कौन, ध्यान रखना उसको। ठीक है। देन हम आते हैं आपके एनिमल्स में, जहां चार टाइप के हमने पढ़े टिश्यूज। पहला था आपका इपिथेलियल, दूसरा था आपका कनेक्टिव, तीसरा था आपका मस्कुलर। मेन आपके तीन थे। इपिथेलियल का काम क्या था, कवरिंग प्रोवाइड करना आपकी पूरी बॉडी को। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में फाइंड डिफरेंट डिफरेंट आपके हमारे टिश्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट ऑसोफेगस, कई बार आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ऑसोफेगस में आपका होता है स्क्वैमस इपिथेलियल। स्किन में आपके होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल, राइट। आपके एल्वेली में होता है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल। ओके। आपका जो हमारा होता है वो इंटेस्टाइन, उसमें कलमनर एपिथेलियल होता है। किडनी में क्यूबाइडल होता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना। बाकी और मैंने आपको लिखे थे वहां पर। ठीक। देन वी हैड कनेक्टिव टिश्यूज का काम क्या होता है, चीजों को जोड़ना, जहां पर ब्लड से लेकर आपका हमारा कार्टिलेज था, ब्लड था, राइट, टेंडॉन्स, लिगामेंट, ये सब ने पढ़ा। टेंडॉन्स क्या करता है, मसल को जोड़ेगा बोन से, कम फ्लेक्सिबल होगा। लिगामेंट जरा फ्लेक्सिबल होता है, ये बोन को बोन से जोड़ता है। डन। एरोलर एंड एडिपोज, एडिपोज स्टोर करता है फैट, एरोलर क्या करता है, आपके रिपेयर करता है टिश्यूज वगैरह को। ये आपके स्किन और मसल्स के बीच में होता है। ठीक। देन वी हैड मस्कुलर टिश्यू, तीन प्रकार के होते हैं, कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ। स्केलेटल को आप बोलते हो स्ट्रिएटेड, स्मूथ को बोलते हो अनस्ट्रिएटेड। स्मूथ का मसल जो इनवॉलंटरी होते हैं, इस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं होता। सेम आपकी कार्डिक मसल के ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं होता, स्टिल आप इसको स्ट्रिएटेड बोलते हो, राइट। ये आपकी हमारी सिलिंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और यूनी न्यूक्लिएट होती है। ये था आपका इनका नेचर। खड़ा। डन। क्लियर, रेडी फॉर क्वेश्चन। सर बेहोश बंदे के आंख में अरे नहीं, बेहोश है तो कैसे उसको होश आएगा भाई, मरने का मतलब था कि होश में ना हो। हम्म। डन है क्या? आज मैच नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। ओके। वेयर वी कैन फाइंड टेंडॉन्स इन आवर बॉडी, यार टेंडॉन्स आपके कई जगह हो सकते हैं। बाइसेप्स में होते हैं, ट्राइसेप्स में होते हैं, राइट। कई जगह होते हैं भाई। आयरन सबके लिए प्रोसेस सेम होगा दोस्त, आप स्पेशल नहीं है ना यार। इट विल बी सेम फॉर एवरीवन। सर हमें बायो की नोट्स मिलेगी, क्या चाहते हो प्रभु? लिख दिया, ड्रॉ कर दिया, ये एक स्लाइड भी दे दिया, इसके अलावा अब और क्या चाहते हैं? चलो ठीक है, आ जाओ। अब आते हैं हम लोग पीवाई के उस पर। मैं पोल दूंगा, पोल में सही जवाब देना, वरना टांग दिया जाएगा आपको। ये सीएपीएफ 2025 का सवाल है, जो अभी हुआ था सीएपीएफ, राइट। क्वेश्चन नंबर 90। सीएपीएफ मैं ही पढ़ाऊंगा भाई, साइंस सीएपीएफ में। सीएपीएफ की क्लासेस स्टार्ट होंगी 17 नवंबर से। चलो। डिफरेंट होगा, कुछ तो डिफरेंट होता है बिल्कुल साइंस। मतलब ऑलमोस्ट मान लो 25-30% अलग होगा, थोड़ा हाई लेवल और होगा। 11th 12th का ज्यादा पोर्शन कवर करना होगा उधर। चलो बताओ। आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन प्लांट्स, which of the following is complex tissue?
पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जाइलमकाइमा, जाइलमकामा आंसर होगा। दूसरा, which one of the following regions in plants is responsible for the growth of roots and shoots? ध्यान से बताना, नहीं टांग दिया जाएगा आपको। क्या बात है, कर ले रहे हो भाई। ठीक है, ये कॉर्टेक्स याद रखना, कॉर्टेक्स ना आपकी लेयर होती है, जो आपका एक एपिडर्मिस होता है, सबसे बाहर होता है आपका एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस वो आउटर कवरिंग होती है प्लांट्स में, ठीक है। एपिडर्मिस और जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको आप वेस्कुलर बंडल बोलते हो, जाइलम एंड फ्लोएम को आप कंबाइन करके क्या बोलते हो, वेस्कुलर बंडल, ध्यान रखना, ठीक है, अभी पढ़ाया था आपको। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो एक लेयर होता है टिश्यू का, जो एपिडर्मिस और इनके बीच में होता है, यहां पर यूल फाइंड कॉर्टेक्स, ठीक। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है चीजों को स्टोर करना, ये बना होता है पैरेन्काइमा, ये चीजों को स्टोर करता है, ठीक है जी, देख लेना। तो वेरी गुड, 92% का सही जवाब है, अपाइकल इसका आंसर होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गुड। ये सीए भी आपका सवाल था। एनडीए का सवाल है, कैम्बियम किसका एग्जांपल है? मैं कर दूं क्या यार, क्या बोल दूं, मतलब जितना देर बोल दूंगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैम्बियम भाइयों हमारा किसका एग्जांपल है, ये आपका सवाल है, ऑब्वियसली लेटरल को आप बोलते हो कैम्बियम। आइए, एनडीए का सवाल है, इनमें से कौन सा टिश्यू हेल्प करता है दो बोन्स को जोड़ने में? लीगामेंट। इनमें से कार्टिलेज कहाँ नहीं होता है? नोज में होगा क्या, होगा क्या, नी में होगा क्या? हाँ जी, ब्रोंकियल्स में नहीं होता है। आइए, फ्लोएम के बारे में क्या सोचते हैं? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है पानी को, अच्छा जी। फ्लोएम सिंपल टिश्यू है, अच्छा जी। सपोर्ट देता है, अच्छा जी। फ्लोएम खाना लेके जाता है, ठीक है जी। कार्डिक मसल के बारे में क्या सोचते हैं आप? कार्डिक मसल, पहले बात तो दिल के कई जगह ब्रांच होंगे, तो अनब्रांच तो बिल्कुल नहीं होगा, ब्रांच्ड होगा और सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। आइए, मैच्योर स्किन काइमा में क्या होता है? लिग्निन की वॉल होती है और डेड होती है, खत्म। गर्थ जो होता है स्टेम का, वो कौन बढ़ाता है? स्टेम का गर्थ भैया जी किसकी वजह से बढ़ता है? लेटरल भैया की वजह से बढ़ता है। आइए, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स कहाँ मिलते हैं हमको? ये आपको भैया जी मिलेंगे आपके ऑसोफेगस में। एक्वेटिक प्लांट्स में हमारे भैया जी क्या होता है? पैरेन्काइमा नहीं है ऑप्शन में, पैरेन्काइमा होगा। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए कल के दिन, आपके माउथ की लाइनिंग टूट जाए, ऑसोफागस टूट जाए, जरा बताओ क्या हुआ है आपके साथ, बुरा क्या हुआ है? तो भैया जी आपके साथ बुरा ये हुआ है कि कौन सा टाइप, अच्छा कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, पूछा गया है। चलो पोल दे रहा हूं इसका, इस वाले का पोल में जवाब दो, बताओ। बेसिक पैकेजिंग टिश्यू किसको आप बोलते हो, जो कि दोनों में मिलेगा, जाइलम में भी और फ्लोएम में भी। और ध्यान से करो ना, टांग दूंगा तुमको मैं, ध्यान रखना, टांग दिया जाएगा आपको। डन। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए मेरे भाई, इसका आंसर होगा देखो, बेसिक पैकिंग टिश्यू, ये होता है आपका पैरेन्काइमा, और दोनों में आपको मिलेगा, जाइलम में भी और फ्लोएम में भी। दिस इज पैरेन्काइमा। थैंक यू। कैसा लगा, कैसा लगा जनाब? क्वेश्चन हुए सारे, अच्छा लगा, मस्त लगा, मस्त फीलिंग आई। हम्म, फीलिंग मस्त आ गई ना। ओके यार, पता है आज मुझे लगा था क्लास नहीं हो पाएगी, बट चाह लो तो क्या ना हो जाए। फिर मैंने 200 जीबी ऑलमोस्ट अपने में भरे कि भाई कहीं से भी क्लास ले लूंगा, और लकली इतना तगड़ा जगह मिल गई कि इतना तगड़ा नेटवर्क आ गया भाई यहाँ पे, मैं तो लगा ठीक है। हम्म। हम्म, मजा आ गया, थैंक यू। बुगाटी नहीं टैंक चाहिए, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए, क्या बात है, क्या बात है।
थोड़ा रटना तो पड़ेगा ऋषभ भैया यार, थोड़ा नहीं बहुत रटना पड़ता है यार। लाउड 56 बार पढ़ लिया, अरे सॉरी यार मैं 12 बोलता हूँ। एक दो चीजें हैं जो मैं इंप्रूव करूंगा यार, मैं राइट बहुत बार बोलता हूँ मुझे पता है, ठीक है मैं इंप्रूव कर लूंगा यार, आई प्रॉमिस, ठीक है। एक दो चीजें हैं जो शायद आपको थोड़ा इरिटेटिंग लगती होंगी यार, ठीक है, आई इम्प्रूव। भैया वो कराइए जो क्लास से पहले आप कराते हैं। योगांश जी, नेक्स्ट वीक से करेंगे वन पेजर आपका, मंडे से, ठीक। नेगेटिव मार्किंग फेज वन में नहीं, नहीं सीरियसली, फेज वन में नहीं, फेज टू में होगा। इतने अच्छे से ये तो विस्की बैच में भी नहीं हुआ यार, ऑब्वियसली विथ वो टाइम का डिफरेंस होता है ना, 4 महीने के बैच में ऑब्वियसली चीजें उस हिसाब से होंगी। ऐसा नहीं कि वो सफिशिएंट नहीं होती, होती हैं, बट 6 महीने 6.5 महीने में क्या होगा कि हम प्रैक्टिस खूब करेंगे, या मैं आपको एग्जांपल्स खूब दूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है। लिम्फ ये तो उसमें होगा भाई, आरएनजी ब्लड आप पढ़ोगे ना तो वो उधर पढ़ोगे, यहाँ कैसे पढ़ोगे। एनसीईआरटी पढ़ने को पढ़ सकते हो, बिल्कुल आप रिवाइज कर सकते हो यार, ठीक है, बिल्कुल आप रिवाइज कर सकते हो एनसीईआरटी से। कुछ अलग आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है, सेम ही आपको मिलेगा, लेकिन स्टिल यू कैन रिकॉल, ठीक है। लिम्फ में यार वो आपका वो ब्लड उसमें होता है ना, पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। वो आप पढ़ेंगे तो मैं आपको ब्लड पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे। कल के लिए नर्वस काहे हो भैया, ऐसा कुछ नहीं है। सिम कौन सी है, जियो की सिम है यार। पता टीचिंग में ना इस स्पीड से ज्यादा इस स्पीड का वैल्यू होता है, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट नॉट डाउनलोडिंग ना, मैं कुछ डाउनलोड करना कर रहा हूँ, मैं अपलोड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना आपको। तो अपलोड स्पीड अगर 10-15 भी है ना तो सफिशिएंट होती है पढ़ाने के। हर्षित आपको ग्रुप में मालूम चल जाएगा दोस्त, डोंट वरी। कल आपका टेस्ट हो जाएगा ना, उसके बाद तगड़ा फिर आपका शेड्यूल रहेगा, बिकॉज अभी ना मतलब देखो अगेन ना, क्योंकि हमारे पास टाइम इनफ है इसलिए मैं उतना वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग का बैकलॉग हो जा रहा है यार, मतलब मत रखो प्लीज, रिक्वेस्ट है। अगर इतने कम आप कितनी चीजें पढ़ते हो यार, बहुत चीजें कम पढ़ते हो, आपको हार्डली 40-45 मिनट लगेगा उसको रिवाइज करने में। उसके बाद भी अगर क्लास आप नहीं देखते, रेगुलर नहीं रहते, तो क्या मतलब है यार। हर चीज दोस्त आप लास्ट के 2-3 महीने में नहीं कर पाओगे, स्पेशली तब जब आपको चीजें डेवलप करनी है। और इंग्लिश तो ऐसा होगा कि आपका अभी से लेकर पूरा एग्जाम तक पढ़ते रहोगे आप। इंग्लिश अथाह है, सिलेबस खत्म करने पे आए तो 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिस करोगे और पूरा खेल उसी का है। तो कभी भी एक चीज बस रखना कि कभी भी आपके मुंह से मैं ये ना सुनूं कि भैया बस करो बहुत पढ़ा दिया, या बस करो बहुत टेस्ट दे दिया। अभी मैं आपको आज तो नहीं, कल के टेस्ट के बाद आपको 80 क्वेश्चन की एक बुकलेट भेजूंगा पार्ट ऑफ स्पीच की, फिर से हमने पीवाईक्यू कर लिया, हमने पढ़ लिया, स्टिल मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ तुरंत कर लो, लेकिन ये एक चीज बना लो, रूटीन बना लो यार, एक हफ्ते की चीज में और डिले नहीं करने वाला, ठीक है, उसी में करूँ बस। ये कुछ चीजें रख लो, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं। भैया थर्सडे वाले दिन बाइसेप नहीं शोल्डर, ठीक है यार हेमंत जी। हम्म। हाँ प्रीति जी समझ गया मैं मजाक कर रहा था यार, ऑब्वियसली दिल तो दिल है यार, दिल को रिप्लेस कौन करेगा। अब से मैं भी मैसेज स्पैम काहे करोगे जुनैद भैया। स्ट्रेटिफाइड मतलब ऐसे लेयर के फॉर्म में होगी अरविंद यार, ऐसे लेयर लेयर के फॉर्म। चलो भाग जाओ, ठीक है, गुड लक फॉर गूगल फॉर्म, राइट, एंड गुड लक फॉर कल के टेस्ट। बस एक चीज है कि उस टेस्ट को टेस्ट की तरह लेना, मतलब जो आपने पढ़ा है इंग्लिश में ऑब्वियसली अलग चीजें होंगी, जीएस में आपको ये मिलने वाला जो मैंने पढ़ाया अभी तक आपको, ठीक है। तो उसको एक टेस्ट के फॉर्म में लेना, आप चाहे सिलेक्ट हो ना हो, राइट। हम सबको नहीं कर सकते सेलेक्ट, फिर से मैं आपको रिवाइड करा रहा हूँ ये चीज, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, उतने एफर्ट्स ऑनलाइन भी आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है, उतनी बस ये है कि ऑनलाइन थोड़ा मोटिवेशन अपना रखना पड़ेगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं। चलो ऑल द बेस्ट फॉर गूगल फॉर्म, फॉर कल का टेस्ट। ऑनेस्टी रखोगे, जहां भी रहोगे लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। कभी भी ये मत फील क्या करो कि मैं 20-20 नंबर लेके आ जाऊं तो 4 लोग मेरा नाम देख लेंगे खुश हो जाएंगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है भाई। उससे आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूव नहीं होने वाला। तो ऑलवेज लुक फॉर, मतलब अगर आप हर दिन कंफर्ट ही ढूंढोगे ना, कि आज अच्छे नंबर मिल जाए मुझे अच्छा लगेगा, है ना, आज उसका रिप्लाई आ जाए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आज मेरी तारीफ कर दें घर वाले बहुत अच्छा लगेगा, अगर ये हर दिन आपको यही सेम फीलिंग मिलती रहेगी ना, तो एक टाइम के बाद ये भी अच्छा नहीं लगेगा। देन यू लुक फॉर मोर, राइट, और वो मिलना नहीं है, तो फिर आप उदास घूमोगे, ओके। तो अगर जीवन में कुछ भी
इम्परफेक्शन अगर है, कुछ भी अगर कोई चीज इम्परफेक्ट है तो इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेल आप हो रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट। अगर घर वाले डांट रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। मैं डांट रहा हूँ, कुछ भी आपका नंबर कम आ रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, ओके। तो हमेशा इसको ऐसे लिया करो। तो प्लीज चीटिंग वगैरह क्या मत डालना यार, ठीक है, राइट। चलो, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।